21-23. Yes. Sir, why? Wait. Dear students, ये क्लास 12th का पेपर है, ठीक है? लिसन वेट, क्या है? क्लास 12th का इंग्लिश पेपर। पहले दो क्वेश्चंस जो है 11th पेपर के और 12th पेपर के सेम होते हैं। सेम इन द सेंस कि पहला क्वेश्चन 11th का एज पर प्रीवियस ईयर्स या लास्ट लेटेस्ट पेपर जो है इस पैटर्न के हिसाब से। स्टॉप राइटिंग, you will do it later words. Got it? Stop. Nobody will write. When teacher says stop writing, you stop writing. When teacher says listen, you listen. Because it's important. Listening is an art, and once you listen, you learn. Once you listen, you learn. अगर न press लागो पत करो न switch on की press या power या वो heat हो जाएगा। क्यों? क्योंकि connection है ही नहीं। जब तक स्टूडेंट का कनेक्शन टीचर के ब्रेन के कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं होता, स्टूडेंट लर्न नहीं करेगा। अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं, ये 15-20 मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सर का क्लास में इफेक्टिव क्लास होता है 20-25 मिनट, ठीक है? 40 मिनट्स में से इफेक्टिव होता है 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स कम से कम आपको टीचर को सपोर्ट करने की जरूरत है, ठीक है? ये जो 12th का मैंने आपको बताया, ये सीरीज है वाई सीरीज 12। इसके 10 मार्क्स है पहले ही क्वेश्चन की, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और ये क्वेश्चन 12th में भी रिपीट होता है। क्वेश्चन 100% ऐसा ही है। जरा आप इसकी रीडिंग करें। रीड द फॉलोइंग पैसेज। वेरी नाइस। सुनिए मैंने क्या लिखा। रीड माने पढ़िए, रीड माने द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को जो नीचे पैसेज दी गई है, एंड राइट डाउन मेक नोट्स। मेक नोट्स क्या बनाने हैं? नोट्स। एंड राइट डाउन ए समरी, और क्या लिखनी है? समरी। नोट्स के कितने मार्क्स है? 4। समरी के कितने मार्क्स है? एंड गिव इट a suitable title, और जो समरी लिखोगे उसका एक suitable टाइटल है, टाइटल दीजिए। है यहां पर 5 मार्क्स, इसके नहीं, इसके 5 मार्क्स है, इसके 5 मार्क्स है। 4 मार्क्स समरी के है और 1 मार्क्स किसका है? टाइटल का। बस टाइटल लिखने में 1 मार्क्स, 4 मार्क्स समरी के, और 5 मार्क्स जो है वो नोट के है। करना क्या है? सबसे पहले पैसेज को पढ़नी है। पैसेज को 1 बार पढ़ना है, पैसेज को 2 बार पढ़ना है, पैसेज की एनालिसिस करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस। पैसेज किस बारे में है वो तो दूर से ही पता चलता है। जिस चीज के बारे में ज्यादा बातें होती है पैसेज उसी के बारे में होती है। अगर मेडिकल साइंस के बारे में होगी तो हर बार एक बात मेडिकल साइंस के साथ लिंक होगी। अगर टूरिज्म और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसके बारे में बात होगी तो ज्यादा सेंटेंसेस इसी के बारे में होंगे। यू गॉट इट? आपने इसको पढ़ना है। फिर क्या बनाने हैं? नोट्स। नोट्स के 5 मार्क्स, और नोट्स के बाद क्या बनानी है? समरी। समरी के 4 मार्क्स और 1 मार्क्स समरी का टाइटल। पहले देखते हैं अगर हमें नोट्स बनाने हैं तो नोट्स क्या होते हैं। क्या कभी आपको टीचर ने कहा है या आपने ड्यूरिंग दीज 11 ईयर्स सुना है फिर मैंने उसके नोट्स बनाए? नोट्स होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किताब एक लेसन ही नोट्स बनावन आसन, अगर ये लेसन टेक्स्टस या रेफरेंसेस मज अत आसन 100 वर्ड्स या 100 सेंटेंसेस, अस हको इम मज 50 एक्सप्रेशंस कड़ित। मैं क्या वो सेंटेंस की क्या नोट्स एक्सप्रेशंस। व्हाट्स ए नोट मेकिंग? नोट मेकिंग इज शॉर्टनिंग द टेक्स्ट। अगर वारिया जूर टेक्स्ट आइस 5 वर्कन पे लेसन, अस हको 1 वर्कस पे नोट्स बनाइए। तो क्या है? नोट मेकिंग इज शॉर्टनिंग द लॉन्ग टेक्स्ट। जब लॉन्ग टेक्स्ट होता है उसको हम शॉर्टन करते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट में यूज करो लॉन्ग टेक्स्ट को लेसन मज 50 सेंटेंसेस, उमन 50 सेंटेंसेस कस बनो सेंटेंस 2 या लेसन मज 100 अस बनो सेंटेंस 150। यम सारे खुद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तात मज अस। एंड फिल्टरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है, मैंने इन्फो लिखा इसलिए मैंने फुल स्टॉप डाला। जब हम कोई बड़ा वर्ड छोटा करते हैं, एब्रिविएट करते हैं
तो उस सूरत में हम इस पीरियड या फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन मींस जो भी पंक्चुएशन मार्क होता है, फुल स्टॉप है, कामा है, नोड ऑफ इंटरोगेशन है, नोड ऑफ एक्सक्लेमेशन है, फिर कोलन, फिर तल कामा सेमी कोलन, फिर जत मंजरक वो भी सेमी कोलन है, इन्वर्टेड कामास बिगिन क्लोज उसको कोटेशन मार्क्स कहते हैं, वो डैश होता है, हाइफन होता है, ठीक है, और भी सेमी कोलन, ये एब्स्ट्रॉक होता है, वो ऊपर कामा एब्स्ट्रॉक, पोजेसिव कामा होता है, ठीक है, स्टार होता है, इलिप्सिस होते हैं, तुम फिर ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इनका सही इस्तेमाल करना ताकि जो आप लिखोगे वो क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए और ये ठीक हो जाए। उसको पंक्चुएशन कहते हैं, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ये बात आ गई। यहां मैंने इन्फो के बाद फुल स्टॉप क्यों डाला। सो व्हाट्स नोट मेकिंग? नोट मेकिंग इज शॉर्टनिंग द टेक्स्ट। जरा बोलो, सेकेंड टाइम रिपीट करो। टेक्स्ट को हम शॉर्टन करते हैं। एंड फिल्टरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और इस टेक्स्ट से हम क्या लेते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन एकेडमिक एरियाज, यूजुअली एकेडमिक एरिया, ये सबको एरिया को एकेडमिक एरिया, इन्हीं एरियाज में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है टू रिटेन एंड मेमोराइज इंफॉर्मेशन। यूज्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अक्सर यूज करते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है ये रिटेन रहे आपके पास और इजी हो जाए रिपीट करना। नोट मेकिंग मेक्स थिंग्स शॉर्ट एंड इजी। नोट मेकिंग से चीजें आसान बन जाती है और शॉर्ट बन जाती है। जैसे आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी, से फॉर एग्जांपल, अब इसके नोट्स बनाने हैं, टेक्स्ट पर शी लेसन, मगर नोट्स क्यों तो ये करते लिखे पैक लिखो गुड आंसर ना, ये नोट्स नीचे लिखा सेल बायोलॉजी, पत लिखू उसको सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। एक्सीडेंटल डिस्कवरी, वो ये लोग एक्सीडेंटल डिस्कवरी, इन दो वर्ड से ही ये सेंटेंस पूरा आ गया कि सेल वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। अब सेल वाज लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने क्या लिखा? डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। हाँ, resembled little rooms pentagonal like that called cells. In 1831 Robert Hooke discovered nucleus. Robert Brown discovered nucleus. Bunkin, nucleus contains DNA या genetic material या ribosomes नहीं chromosomes. वो ब्याक पॉइंट गोस सेल थ्योरी या टॉपिक मा क्या बुन या ब्याक टॉपिक सेल थ्योरी गो अगर तो वन ओसु सेल लिखमुत आत लिखु द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, नीचे दूसरा टॉपिक आ गया सेल थ्योरी नीचे। अब ये 2 आ गया गिवन बाय श्लिडन एंड श्वान, मिथियास श्लिडन एंड थियोडोर श्वान। ठीक है, all cells, all living things are made of cells. Unicellular, acidular. New cells exist from pre-existing cells. Cells have cytoplasm. Bunkin back line. Cytoplasm, jelly-like substance in which the cell organelles are embedded. आप क्या बना रहे हो? Notes. मुझे बनाओ वैसी आप notes. ये देखना कैसे बनाएंगे हम. तला वैसे क्या था वो? तला तो कोरोना इतना ये पर एक फिर भाई यहाँ तक ये थी 4 पैराग्राफ या 5 मगर सरी मान लिखो। अगर तो 21 पैराग्राफ्स नोट्स तो यू बनाओ, बिक्स से बनाओ यू पाने। जरा इसकी रीडिंग करो, शाबाश मैडम। सारे बढ़ो। हाँ, स्टूडेंट्स को भी एक लाओ कि उस बोना कतवे में। हाँ, टूरिज्म हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री। जरा ये फिर से पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो।
Tourism has emerged as the world's largest industry. That means किसके बारे में है? टूरिज्म के बारे में. आप इधर लिख सकते हैं नोट्स. टूरिज्म बस एक कोई बात नहीं, कंबाइन करूंगा मैं इसको. करो वर्ड्स नोट्स में सबसे पहले क्या आएगा? टाइटल. टाइटल क्या है इसका? टूरिज्म. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या देखा पहले ही सेंटेंस में? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री. यहां पर क्या था ये पूरा सेंटेंस? पूरा सेंटेंस पहला पढ़ो. टूरिज्म हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री. मैंने क्या लिखा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री. मतलब बराबर है. हमने क्या किया? टेक्स्ट को शॉर्ट किया. बनाई की growing industry in the last 2 decades. Today it accounts for 60% of the world's. हाँ. Dream rapidly growing. Je hebt als je zoet sentence बनाऊन. Je look at expression, phrase, meaning no subject verb needed. Just the idea. Rapidly growing. इन बात क्या लिखो? 6%. 6% of the world's GDP. ऐसा हो GDP. चाहिए है या नहीं है? बस लिखा. पूरे वर्ल्ड का जो टुगेदर GDP है उसका 60% क्या है? टूरिज्म. 6%. सॉरी. उसके बाद क्या लिखेंगे? Employs some 100 million people. Employs 100 million. ठीक है. अच्छा, अब एक टाइटल हमने दिया. दूसरा टाइटल हम लिख सकते हैं इकोनॉमिक फ्रंट. इकोनॉमिक फ्रंट. मैंने कौन सा टाइटल दिया? सब टाइटल. दूसरा टाइटल निमो को निमो इस ब्याह का आइडिया मगर लिंक्ड किसके साथ है? टूरिज्म के साथ. या नीचे अगर डिस्कस है किसी पैराग्राफ में टाइप्स ऑफ टूरिज्म. कोई विंटर टूरिज्म किसी जगह होता है, जैसे कश्मीर में स्नो टूरिज्म, गैम्स वगैरह किसी जगह होता है. आर्किटेक्ट के जरिए वहां पर टूरिज्म आता है. जैसे रूम है, इंग्लैंड है, वहां पर जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा है, इटली है, ब्यूटीफुल है, मैग्निफिसेंट है, लोग वहां इसलिए जाते हैं. कश्मीर में आते हैं, ग्रीनरी वगैरह, वाटर, फ्रेश वाटर. ठीक है. दिल्ली में जाएंगे तो सिटी टूरिज्म, वहां का वो टैक्स सिस्टम. टूरिज्म की भी टाइप्स होती है, तो कोई हेडलाइन आ सकती है टाइप्स ऑफ टूरिज्म. यहां पर मैंने लिखा इकोनॉमिक फ्रंट. डेवलप्ड कंट्रीज बेनिफिट द मोस्ट. सबसे ज्यादा कौन बेनिफिट इससे लेते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता है. तरक्की पजीर न, उनके बहुत सारे इश्यूज सेटल्ड है, रोड्स, वाटर वगैरह, हेल्थ फैसिलिटी, एवरीथिंग फिट एंड फाइन, सो दे आर कॉल्ड डेवलप्ड. ठीक है. दूसरा है डेवलपिंग, जिसमें चाइना आता है, इंडिया आता है और बाकी सारी नेशंस आती है. ठीक है. तो ऐसे हम नोट्स बनाते हैं. इसके कितने मार्क्स है? 5. टाइटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्टनिंग द टेक्स्ट, फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन, सबटाइटल, थर्ड पॉइंट, फिर थर्ड के नीचे 3.1, 3.2. तो ये है नोट मेकिंग. इसके 5 मार्क्स है. पॉज. स्टूडेंट सी, क्या आप इस मैसेज को एक बार फिर पढ़ सकते हैं प्लीज? जरा पढ़िए यहां तक. डोंट गिव हीड टू दैट साउंड. ठीक है. इट्स क्लियर. जरा इसकी रीडिंग सब करेंगे ऊंची आवाज में. शाबाश.
नोट्स बनो ये तैयार समरी तो नोट गई पानी बिन क्या गई वो याद मुझे आप चीज याद मुझे इस पॉइंट वाइज बनावा याद मुझे सेंटेंसेस और दा लिखा इत कन तो समरी लेसन ते आशो वुशमुज गाइडेंस छ आसान गोड समरी तिम पत छ आसान स्टोरी डिटेल्स में समरी क्या छ आसान पहले समरी के कितने मार्क्स है इसी पैसेज की समरी भी बनानी है गोबरा वेट करो मत लिखो इसी पैसेज की क्या बनानी है समरी अब हमें पता होना चाहिए समरी है क्या ये 10 मार्क्स है जरा समरी पढ़ो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा इट इज एसेंशियल स्किल फिर से पढ़ो स्किल की स्पेलिंग स्किल माने हुनर एसेंशियल की स्पेलिंग essential means it's an essential skill all of you are good students don't make yourselves dull nobody will make you dull you gonna make yourselves dull ठीक है आप में कैपेसिटी है बस इस कैपेसिटी को आगे लाना है कोई स्टूडेंट एक एरिया में स्ट्रांग होता है कोई स्टूडेंट दूसरे एरिया में स्ट्रांग होता है कोई 12th के बाद इतना चेंज होता है वो प्रोफेसर बनता है कोई फर्स्ट आता है हर क्लास से पता नहीं 12th में डिरेल हो जाता है एक नेचुरल प्रोसेस है इंसान को कभी नहीं पता कि मैं कहां चेंज हो जाऊंगा उस टाइम का वेट कीजिए और थॉट प्रोसेस को शिफ्ट कीजिए और बहुत हार्ड वर्क कीजिए इट्स एन एसेंशियल स्किल एक जरूरी हुनर है इसके अलावा इट इज कंडेंसिंग लेंथी टेक्स्ट अगर कभी लेंथी टेक्स्ट है इसको क्या करना है कंडेंस जैसे कभी 4 GB होता है ये वीडियो उसको हम 500 MB बना सकते हैं वो उसके लिए भी एप्स आते हैं ये भी वही हुआ इट इज शॉर्टनिंग द टेक्स्ट या इट इज कंडेंसिंग लेंथी टेक्स्ट एक ही बात है इसलिए मैंने कहा सिस्टर है ये भी स्किल है ये भी स्किल है इनटू ए शॉर्टर फॉर्म में लाते हैं व्हाइल रिटेलिंग द मैन आइडिया लेकिन मैन आइडिया वहां ही रहता है इसकी आइडिया शुरू रावा यही आइडियाज एंड की पॉइंट्स मैन जो है वो वहीं रहते हैं जैसे इसकी हमने समरी बनानी है कैसे बनाएंगे शुद्ध समरी या को इस गोटनेथ है समरी या से समरी मन तो मगलो होते हैं या तो होते हैं 5 मार्क से फॉर एग्जांपल भी शुद्ध है समरी लिखो तो टूरिज्म बात की तो शुद्ध सेंटेंस वर्डा 15 अगर वो आइस 50 सेंटेंस तो लिखियो 15 मजे कंक्लूड करित या 52 मजे जैसे वो जरूरी कि हु वर्डिंग करो तो यूज इसमें चेंज लाना है जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस वहां पर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन अननेसेसरी सारे सेंटेंसेस लाने की जरूरत नहीं है जैसे यहां पर है टूरिज्म हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री आप लिख सकते हैं टूरिज्म इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री समझ में आया क्या मैंने लिखा टूरिज्म इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री टूरिज्म जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ब्याक पॉइंट है लिखो इट इज 6% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी ये हमने शॉर्ट फ्रेजेस में नहीं लिखा ज्यादा छोटे पॉइंट्स लाइन में नहीं लिखा इसको हमने ऐसे ही जैसे समरी आप देखते हो मैन आइडियाज इसमें बनने दिस इज समरी 1 मार्क्स इस टाइटल का और 4 मार्क्स समरी लिखने की ये हो गए 10 मार्क्स ये 10 मार्क्स ऐसे ही 11th में भी है ऐसे ही 12th में है अलबत्ता यहां पर मैंने टूरिज्म पर डिस्कस किया या टूरिज्म की एग्जांपल दी वहां पर एआई पर भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मेटा व्हाट्सएप में है जैसे ग्रॉक एक्स पर है या और भी चैट जीपीटी के बहुत सारे एप्स आते हैं कुछ पेड भी है वो हमें हर एक इंफॉर्मेशन कंक्रीट और कंसाइज देते हैं डेटा साइंटिस्ट इसको डेवलप करते हैं ठीक है रिसेंटली एक डीप सीक एक ये बनाया एआई चाइना ने जो बहुत कम कीमत में बनाया उन्होंने इसने रिवोल्यूशनाइज किया है टेक इंडस्ट्री को हर एक इसका यूज कर रहा है ठीक है उस पर हो सकती है बायोलॉजी पर हो सकती है या मेंटल हेल्थ पर हो सकती है किसी चीज पर भी ये पैसे जा सकती है बस आपने क्या बनाने हैं नोट्स बनाने हैं 5 मार्क्स नोट्स की डेफिनेशन नोट्स की एग्जांपल आपको क्लियर हो गई
और ये है इसमें क्या समरी मेकिंग और समरी का टाइटल 10 मार्क्स है, ये बहुत इजी है। थैंक यू।